बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। और आज का ही हमारा जो लेक्चर है ये मुताला पाकिस्तान के अहम तरीन जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवालात हैं, उनका इस लेक्चर में हम अहाता करेंगे। और मेरी आप बच्चों से इस्तदा है कि आप ये जो तफसीली सवालात जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छी तरह याद कर लें, ज़हनशीन कर लें, ताकि आपको पेपर में तफसीली सवालात का जो सवाल आएगा उसे हल करने में आसानी रहे। बेटा जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने अहबाब में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बेटा आप ये दुआ जो है इसको याद करें, पेपर जब करने जाएँ फिर भी पढ़ें, पेपर तैयार करते वक्त भी इसको पढ़ें, इसका ज़िक्र करें साथ साथ, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। और अगर आप इन सवालात को जो अहम तरीन सवालात हैं इनको आप याद कर लेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका 16 नंबर का सवाल हल हो जाएगा। इसमें सबसे पहला सवाल जो है ये नज़रिया के माखज़ और अहमियत है। इसके बाद क़ायद-ए-आज़म और उलमा इक़बाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करनी है, दोगुम नज़रिया की वजाहत करनी है और तहरीक अलीगढ़ पर सियासी, समाजी और तलीमी पहलू से रोशनी डालनी है। क़यादत के 14 नकात, ये बहुत अहम सवाल है। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें, ये भी काफ़ी अहम सवाल है। क़रारदाद मकासद के अहम नकात बयान करें। तो इन सवालात को आपने बहुत अच्छी तरह याद कर लेना है। और बासठ के आइन की नुमाया खसूसियात, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और उसके क़याम के असबाब और उसके असरात का जायज़ा लेना है। पाकिस्तान का महल वक़ूर, इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। पाकिस्तान के तिब्बी खुदोखाल की वजाहत करनी है और पाकिस्तान की आबो हवा के खित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात हैं उसकी तफसील से आपने वजाहत करनी है। कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लामी औरत के हकूक़ बयान करें और तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन के किरदार पर नोट लिखें। बेटा ये 14-15 सवालात मैंने आपकी पूरी बुक में से आपको दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इनमें से अक्सर सवालात याद किए होंगे। अगर कोई ऐसा सवाल है जो अभी तक आपने याद नहीं किया तो इन सवालात को लाजमी तौर पर याद करें ताकि आप पूरे नंबर लेने में कामयाब हो सकें। अच्छा जी, मैंने पेयर स्कीम लिखी है। इसमें आपके पहले चैप्टर में से जो है ये एक लॉन्ग आएगा, 2 एमसीक्यूज़ हैं और 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी कि 18 नंबर का पेपर आपका पहले बाब में से आएगा। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 एमसीक्यूज़ और 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये आपको दूसरे चैप्टर में से आएगा। इस तरह 22 नंबर का पेपर जो है आपको दूसरे चैप्टर में से आएगा। और जो तीसरा बाब है आपका उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो पार्ट्स में जो सवाल आता है वो उसमें से तीसरे चैप्टर में से एक पार्ट आएगा 4 नंबर का। फिर 3 एमसीक्यूज़ इसमें से आएंगे और 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है तीसरे चैप्टर में से आएंगे। इस तरह 17 नंबर का पेपर आपको तीसरे चैप्टर में से आएगा। और चौथा चैप्टर जो है उसमें से भी एक लॉन्ग का पार्ट आएगा 4 नंबर का, एक एमसीक्यूज़ आएगा चौथे चैप्टर में से और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है चौथे चैप्टर में से आपको आएंगे। इस तरह कुल 11 नंबर का जो सवाल हैं ये आपके चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे। आप बेटा इनको अच्छी तरह तैयार करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपको आला नंबरों में कामयाबी अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। एक नए लेक्चर के साथ, नए गेस्ट के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। और ये गेस्ट जो है हमारा मुताला पाकिस्तान का मुकम्मल गेस्ट जो मैं अनकरीब शेयर करूँगा, तो भी आपने उसको फॉलो करना है, उसको याद करना है ताकि आप लोग अच्छे नंबरों से इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान हो सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो।